आज बहुत अहम अपडेट्स हैं आपके साथ शामिल करूंगा आज के वीलॉग में। जज हुमायूं दिलावर, जिनकी अदालत के अंदर इमरान खान साहब का केस चल रहा है, वहां पे बदनज़मी हुई। जज ने इमरान खान के वकील को शटअप कहा, वकील ने आगे से मुंह पे मुड़ के शटअप कहा और वहां पे टाउट, बिकाऊ और उल्लू के पट्टे के जैसे नारे लगाए जज को कहा गया वकाला की तरफ से। इसकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वीलॉग में आपने आखिर तक मेरे साथ रहना है। उसके अलावा फराह खान के हवाले से, जिसे ये नून लीगी पेड सहाफी फराह गोगी कह करके बुलाते हैं, मरियम नवाज समेत, जो इन्वेंट किया मरियम नवाज ने उनका नाम, उनके हवाले से ये खबर है कि दुबई से उन्हें निकलवा दिया गया है और वो इमरान खान के खिलाफ अप्रूवर बन रही हैं और उन्होंने पाकिस्तान की अथॉरिटीज को इमरान खान के खिलाफ एविडेंस भी दी है। इस पूरी खबर का बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ मैं आज पोस्टमार्टम करने लगा हूं। यकीन करिए, जो खबर आज मैं आपको दूंगा वही मैं आपको बहुत ही मुस्तनद जराए से वो खबर आपको मैं दूंगा। आज मैंने इसके ऊपर पहले भी बात की थी। जो खबर अभी ये दे रहे हैं नून लीग के पेड सहाफी को उन्हें दुबई से निकलवाया गया है, मैंने 2 महीने पहले आपको बता दिया था अपने वीलॉग के अंदर के उनको दुबई से अरशद शरीफ की तर्ज पे निकाल दिया गया है। ये खबर मैं पहले आपको दे चुका हूं। वेल, इसके अलावा सबसे पहले शामिल करते हैं कि पेड सहाफियों की तरफ से एक कैंपेन शुरू की गई है इमरान खान की बेगम के खिलाफ। एक सहाफी कहना तो खैर सहाफत की तौहीन है। दुनिया के अंदर बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़े इज्जतदार लोग हैं, ये बड़ा इज्जत वाला जो पेशा है, तो इसे सहाफी नहीं कहना चाहिए, ये गाली है सहाफत के ऊपर। असद खरल इसका नाम है। इसने एक स्टोरी पब्लिश की है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जिसमें यह कहता है कि इमरान खान की बेगम ने इमरान खान से कहा कि मैंने आपसे शादी अदालतों में पेशियां लगवाने के लिए नहीं थी की, नैब की अदालतों के चक्कर लगवाने के लिए नहीं थी की। इमरान खान चश्मा लगा के वहां बैठे रहे, फिर दोनों में बात हाथापाई तक पहुंच गई और फिर इमरान खान ने अपनी बहन को बुलाया, उसने सुलह सफाई करवाने की कोशिश की। इमरान खान ने बुशरा बेगम के ऊपर पाबंदी लगा दी, घर से बाहर वो कदम नहीं रख सकती। ये पूरी स्टोरी इस असद खरल नाम के एक, जैसे कहते हैं कि टाउट ने अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर पब्लिक की। मैं इसकी पूरी हिस्ट्री आपके सामने रखता हूं। इसकी, ये मुझे फॉलो करता है ट्विटर के ऊपर, इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी हैसियत सिर्फ इतनी सी है कि मैं अगर कोई ट्वीट करता हूं, कोई दूसरा बंदा कोई ट्वीट करता है, वो अपनी कोशिश करके खबर लेके लोगों के सामने आता है, ये कॉमा टू कॉमा उस खबर को कॉपी करके अपने अकाउंट से ट्वीट कर देता है। ये बोल न्यूज के ऊपर भी बैठा हुआ था, काफी अरसा वहां पे बैठा रहा है। अभी उसको शायद ठुडा लगा दिया, बोल न्यूज वालों ने वहां से निकाल दिया इसको। लेकिन इसकी थोड़ी सी असलियत यहां से समझें कि जब ये रेजिम चेंज का ऑपरेशन शुरू होने वाला था, बातें शुरू हुई थी, तो तब ये ट्विटर की स्पेसेस पे आता था, स्पेसेस बनाता था और इमरान खान का एक जियाले की तरह दिफा करता था। मतलब हर वक्त इमरान खान की सपोर्ट में ये मरने कटने को तैयार होता था, एविडेंस उसके ऊपर बात करना। अचानक रेजिम चेंज के बाद हमने देखा कि ये इमरान खान की बीवी तक पे बहतान लगाने लग गया, मनफी कैंपेन करनी इसने शुरू कर दी। तो हमें तो समझ में आ गया कि इसकी डोरियां कहां से हिल रही हैं। देखें, मसला ये नहीं है, इसकी कोई हैसियत, इसकी कोई औकात नहीं है कि किसी की बहन, बीवी, बेटी के ऊपर इतना घटिया बहतान बांधे कि उसने अपने शौहर को चपेड़े मार दी और उसके साथ हाथापाई कर दी। यकीन करो, इसके पास कोई एविडेंस नहीं है इस खबर का, कोई प्रूफ नहीं है इसके पास इस खबर का। ये वहां पे मौजूद भी नहीं था, ये मन घड़त कहानी बना करके लोगों को बता रहा है। आज अगर इसकी माँ मर चुकी है तो उसे अल्लाह जन्नत में जगह दे, अगर वो जिंदा है तो उसे अफसोस होगा इसके ऊपर कि इस जैसी गंदी घटिया औलाद उसके यहाँ पैदा हुई है। बहुत ही बदनसीब होगी वो बीवी जिसका ये शौहर होगा और बहुत ही बदकिस्मत है वो बेटी जिसका ये बाप होगा, जो इतना घटिया इल्जाम किसी बापर्दा औरत के ऊपर लगा रहा है, जिसका न सियासत के साथ कोई ताल्लुक है, ना उसका मीडिया के साथ कोई ताल्लुक है। उसके ऊपर ये बहतान बांध रहा है कि वो अपने शौहर के साथ हाथापाई की उसने, और इस तरह की गंदी घटिया गलीज बातें इसने आकर के ट्विटर पे शेयर कर रहा है। इनकी कोई हैसियत, इनकी कोई औकात नहीं है। इनकी डोरियां जहां से हिलती हैं वो इन्हें स्क्रिप्ट देते हैं पब्लिश करने के लिए, व्हाट्सएप पे भेजा जाता है। लेकिन मुझे हैरत उनके ऊपर है कि वो उनकी इखलाकी गिरावट का मयार देखें कि उन्होंने अगर मुकाबला करना है तो कैसे करना है, एक दूसरे की बीवी के ऊपर बहतान लगा करके। ये उनका मुकाबला करने की सकत है। मैं हैरान हूं उस नीच जहनियत के ऊपर जो उन्हें कंट्रोल करता है। मतलब इमरान खान की बीवी के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है उनकी तरफ से कि इद्दत में उन्होंने शादी। इद्दत एक औरत का जाती मसला होता है। तुम क्या वहां पे थे? तुम्हें पता था कि वो इद्दत है या नहीं है? मतलब ये घटिया तरीन इल्जामात, ये घटिया तरीन कैंपेन, ये जितने भी इस तरह के टाउट सहाफी इस मुल्क के अंदर पाए जाते हैं, सलीम साफी हो गया, आमिर मीर हो गया। आमिर मीर को आप देख लें, इसने पूरी अपनी जिंदगी सिर्फ एक बयानिए के ऊपर लगा दी कि इस मुल्क में फौज जुल्म करती है, मिसिंग पर्सन की जिम्मेदार फौज है, ये जर्नैल मुल्क को चलाते हैं। इसको जो गोलियों का ड्रामा किया था, इसने पैंट के ऊपर प्लस्तर बांधा हुआ खुद को ही खुद चला के उसने ISI के हाजिर सरवर चीफ के ऊपर इल्जाम लगा दिया था। इस्लामाबाद की सड़कों पर यह शख्स हमें खड़े होकर के नारे लगाता नजर आता, हम तुम्हारे घर की बातें करेंगे, जनरल रानी की बातें कर लेंगे, तुम्हें गोली किसने मारी। इस तरह की घटिया कैंपेन इसने पूरी जिंदगी फौज के खिलाफ की। लेकिन अचानक इस 14 महीने के अंदर ये फौज का इतना बड़ा दिफा कैसे करने लगा? क्या इमरान खान के साथ इसको कोई जाती दुश्मनी है? इसने तो अपने इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान ने मुझ पे पाबंदी लगाई है, कभी ने इमरान खान ने मेरे साथ कुछ बुरा किया, मेरे साथ तो जनरल बाजवा ने किया था। तो फिर आज इमरान खान के बुग्ज में ही क्या ये शख्स ये सब कर रहा है?
कि लोगों को आके जर्नलों का दिफा कर रहे हैं लोगों के सामने आकर के। पूरी जिंदगी जो एक क्रेडिबिलिटी एक बनी हुई थी थोड़ी छोटी थोड़ी बहुत, एक मुल्क के बड़े चैनल के ऊपर बैठने वाला शख्स अपनी क्रेडिबिलिटी को दांव पे क्यों लगाता है? ट्विटर पे आके जिनका दिफा झूठा दिफा करके हमें बता रहे हैं लोग नीचे 10,000 20,000 बहन बेटी मां की गालियां दे रहे हैं, क्यों खाता है वो गालियां? क्या बुग़्ज़ इमरान में ही सब कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। इनको जाती मफाद चाहिए होता है, इनको रुपए चाहिए होते हैं, पैसे पैसे। इन्होंने आज तक फौज पे अगर तनकीद भी की ना तो इसी वजह से कि हमें पैसे दो, हमें दो कुछ। इनके बच्चे इंग्लैंड बर्तानिया कनाडा में पढ़ रहे होते हैं, अमेरिका में इनके फ्लैट होते हैं, जायदादें इनकी बाहर होती हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस इन्होंने बनाए हुए हैं। ये पैसे के लिए काम। इमरान खान के पास पैसे नहीं है यार, उसके पास पैसे नहीं है। आज अगर वो पैसा लगाए ना, जितने पैसे वो दे रहे हैं उससे ज्यादा पैसे वो दे, ये इमरान खान को पता नहीं क्या से क्या अपना अब्बा बना लेंगे उसको। तो ये जो लोग, मुझे हैरत इनके ऊपर नहीं है, ये तो टाउट है 2 टके। इनकी हैसियत क्या, इनकी औकात क्या, हैरत उनके ऊपर है जो अपने आप को इस मुल्क का सबसे, जिसे कहते हैं कि मुहिब्बे वतन कहलवाने का दावा करते हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी जहनियत के ऊपर किस तरह लोगों की बहनों बेटियों और माओं के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, ये स्टोरियां करवाई जा रही हैं इसके ऊपर।